वो जज है, वो जुबान से पोचा लगवा सकता है। You get this opportunity to don the uniform, to serve Indian Army, Indian Navy Goosebumps, और Indian Air Force. 30 मिनट्स में आपको 60 सिचुएशंस दी जाती हैं, आप कैसे रिएक्ट करेंगे आपको ये लिखना है। अब मैम ने कोई एक चीज खरीदी और भैया वो चीज पर डिस्प्यूट लेके आ रहे हैं, गलत चीज दे दी, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में मैम जा सकती हैं। मैम भगवान का दिया सब कुछ है, बस इस काले कोट के साथ नहीं मिली तो वो है इज्जत। ओहो, बड़ा दुख। क्या करे जाए मैम? मैम कुछ तो जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा कि इज्जत मिल जाए। जब घर में आदमी घुसे तो बोले ओ प्रधान साहब आगे, चाय लोगे पानी लोगे। काले कोट के साथ पैसा भी हो, इज्जत भी हो, लोग पूछे भी। कुछ तो ऐसा जुगाड़ होना चाहिए मैम। एक्चुअली ना लॉ में है ये सब कुछ है तो, मतलब अवेयरनेस नहीं है। हाँ, तो बच्चों को ना कुछ ऐसा करते हैं कि समझा देते हैं कि क्या करो तुम लॉ के बाद में, बिल्कुल, कि घर में इज्जत मिले, समाज में तुम्हारा टौरा बढ़े और चार लोग झुक के प्रणाम करें, जैसे मैम ने बताया। राम राम जी। ठीक है, ऐसे। तो अब आप क्या करियर ऑप्शंस चूज कर सकते हो, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं मैम। तो यहाँ पर देखो दो तरीके की जनता होगी मैम। एक जो मांगेगी कि मैम हमें ना पैसा चाहिए, हमें सूट्स वाली जिंदगी चाहिए, हम बढ़िया आउटफिट्स में रहेंगे, हमारा मेकअप इधर से इधर नहीं होगा, जबरदस्ती किसी से किच किच चिक चिक ये सब नहीं करना पड़ेगा। हाँ। बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ खेलेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे। एग्जैक्टली और शॉफर ड्रिवन कार्स होंगी हमारे पास में, सिगार्स होंगे, सारी बढ़िया बिल्कुल मिलियनेयर वाली लाइफस्टाइल हमें जीनी है। तो उनके लिए है कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट लॉ में अगर आप मर्जर्स, एक्विजिशंस, ट्रेडमार्क्स, आईपीआर, इन सब चीज़ों में अगर आप इंटरेस्टेड हो देन कॉर्पोरेट लॉ इज़ फॉर यू। यहाँ पर एक बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड्स है मैम। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो कॉर्पोरेट लॉयर्स को हायर करती हैं क्योंकि उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो कंपनी का कार्यभार एक पर्टिकुलर स्फीयर में संभाल सकते हैं। अब ज़्यादातर बच्चे मैम एनएलयू क्यों जाना चाहते हैं मैम? ताकि एक्सपोजर मिले, टॉप फर्म्स वहां आए उनको लेने के लिए, और मैम इसी के साथ में पैसा ही पैसा, पैकेज। ठीक है, तो आपको इस लाइफस्टाइल के लिए, इस पूरे एटमॉस्फेयर में अंदर आने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि कॉर्पोरेट लॉ होता क्या है, कॉर्पोरेट लॉ आपसे क्या डिमांड करता है और बदले में कॉर्पोरेट लॉ आपसे लेता क्या है। तो बेसिकली आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा वो आप देखते हैं बहुत सारी सीरीज में, वेब सीरीज में हमने देखा है, ठीक है। बट कॉर्पोरेट लॉ आपसे डिमांड करता है हैवी वर्किंग आवर्स, इसी के साथ में वो आपको देता है रिकॉग्निशन। आप देख लो एग्जाम्पल में खेतान ले लो, सैम ले लो, कैम ले लो, ये ऐसी कुछ कॉर्पोरेट फर्म्स हैं जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं है। आपको दुबई घूमना है, आपको सिंगापुर घूमना है, यू कैन गो देयर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फर्म। बट ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा एक टोल रहता है ऑन योर पर्सनल लाइफ, क्योंकि 12-15 घंटे अगर आप कमिट कर रहे हैं टू द ऑफिस, टू द कॉर्पोरेशन विल वैल्यू यू एज एन एसेंशियल एसेट ऑफ द कंपनी, बट एट द सेम टाइम इट विल डिमांड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन योर बिहाफ। तो कॉर्पोरेट लॉ कुछ इस तरीके से दिखता है। बिल्कुल मैम इसी के साथ में हम आ जाते हैं दूसरा, एक ऐसी चीज जो एक परफेक्ट बैलेंस देती है बिटवीन पावर एंड मनी। बिल्कुल मैम आपने वो सुना है कि वो जज है, वो जुबान से पोचा लगवा सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत फेमस मीम बना था मैम, और Right. ये कुछ हद तक सच भी है। हमने ये भी देखा है कि कुछ जजेस ऐसे भी थे जिन्होंने 250 वर्ड्स का ऐसे लिखवा के छोड़ दिया। कुछ जजेस ऑन द अदर हैंड यूपी के केस में ऐसे भी थे जिन्होंने पॉक्सो केस में सिवियर पनिशमेंट देने के लिए डेथ पेनल्टी दे दी टू द कपल। तो अब ये दोनों ही केसेस न्यूज में बहुत वाइड स्प्रेड हैं। हमारे पास में ऐसे भी केसेस थे मैम जो अरविंद केजरीवाल को बेल दे देता है जज। दूसरी तरफ एक और जज है सेम जेएमएफसी, बट वो बेल नहीं देता है। तो जुडिशरी एक ऐसी लाइन है जहां पर यू डोंट जस्ट गेट द पोजीशन, यू गेट द ऑरा, यू गेट द पावर, यू गेट द फेम, यू गेट कनेक्शंस, एंड एट द सेम टाइम एक बहुत साइलेंट वर्ड जो इस कुर्सी के साथ जुड़ा होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेटा स्पाइडरमैन के जो टॉम अंकल थे ना, उन्होंने ऐसे ही नहीं बोला, उन्होंने एक सच बात आपको बताई है कि जुडिशरी भी उसी चीज को डिमांड करती है। जुडिशरी में एंटर करने से पहले आपका परसिवरेंस, आपका परफेक्शन ऑफ टॉपिक्स, आपका नॉट जस्ट रोट लर्निंग बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर कंसेप्ट टेस्ट किया जाता है। बिल्कुल, पेशेंस पर बार बार वार किया जाता है ये देखने के लिए कि आप कितने पेशेंट हैं और कितना आप डेलिबरेट अटेम्प्ट्स में दे रहे हैं।
और इसी के साथ में एक बहुत लेंथी सिलेबस आपको दिया जाता है ये टेस्ट करने के लिए कि आप प्रेशर में कैसा परफॉर्म करते हैं. एंड मैम दैट इज द ब्यूटी ऑफ कंपटीशन. बट ये सीट आपको मिलने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आपको एक ऐश की जिंदगी का अंदाजा आपको जरूर देती है. सो दैट इज जुडिशरी फॉर यू. अब यहाँ पर मैम अगला हम देखते हैं जैग. आई थिंक मैम आप परफेक्ट पर्सन हैं इसको समझाने के लिए. मैम द नेक्स्ट इज जैग, जज एडवोकेट जनरल. यहाँ पर यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू डॉन द यूनिफॉर्म, टू सर्व इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स. अब यहाँ पर होने क्या वाला है, देखिए ये डायरेक्टली आपको कॉल आउट करते हैं फॉर इंटरव्यूज. इंटरव्यूज 5 दिन का लंबा प्रोसेस है जहां पर पहले दिन स्क्रीनिंग होती है. स्क्रीनिंग में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को भेज दिया जाता है और 40 से 50 कैंडिडेट्स को रिटेन किया जाता है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, OIR. इसके साथ साथ एक PPNDT भी होता है जहां पर आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, उस पर आपको स्टोरी लिखनी है, डिस्कस करनी है. यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन, नरेट इट. उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाता है आपकी क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है, कैसे आप इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रुप को. आपके सभी OLQs देखे जाते हैं. उसके बाद कुछ भेज दिए जाते हैं और कुछ को रिटेन किया जाता है. जो चले जाते हैं उनको बोलते हैं स्क्रीन्ड आउट, और जो रह जाते हैं फिर उनका प्रोसेस अच्छे से होता है जहां पर सबसे पहले होता है साइक टेस्ट. साइक टेस्ट के अंदर 4 टेस्ट होते हैं. सबसे पहला टेस्ट होता है यहाँ पर टैट, जिसके अंदर स्टोरीज दिखाई जाती हैं, आपको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और आपको स्टोरीज लिखनी है. नेक्स्ट है वैट, जहाँ 15 सेकंड के लिए वर्ड दिखाया जाता है एंड यू हैव टू फ्रेम अ सेंटेंस. देन देयर इज SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट. तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में, आपको कैसा लगता है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में कैसा सोचते हैं, टीचर्स कैसे सोचते हैं, दिस. नेक्स्ट आता है मैम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. 30 मिनट्स में आपको 60 सिचुएशंस दी जाती हैं, आप कैसे रिएक्ट करेंगे आपको ये लिखना है. फर्स्ट डे ये होता है. सेकेंड डे 1-on-1 इंटरव्यू होता है विद अ सीनियर ऑफिसर, जहां पर वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं बेस्ड ऑन योर PIQ. PIQ एक फॉर्म है जिसके अंदर आप अपनी डिटेल्स लिख कर देते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज गोइंग टू बी योर ग्राउंड टेस्ट, जहां पर देखा जाता है कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं. बहुत सारे टेस्ट है यहाँ पर, ग्रुप डिस्कशंस भी हैं, लेक्चरेट भी है, और यहाँ पर कुछ फट्टाबल्ली का काम भी है जहां पर आपकी स्किल्स यूज होती हैं. और इसके बाद आपकी होती है कॉन्फ्रेंस, जहां पर सभी के सभी ऑफिसर्स बैठते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को जज करते हैं, और यहाँ पर जो बच्चा रेकमेंड होता है उसको मिलता है एक प्लस साइन का चेस्ट नंबर पहनने के लिए. और जो बच्चे नहीं हो पाते हैं उनको कॉन्फ्रेंस आउट कर घर भेज दिया जाता है. इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है जहां पर अच्छे तरीके से आपकी बॉडी को एग्जामिन किया जाता है. और फिर आती है मेरिट लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर सीट्स थोड़ी कम है और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. सीट्स कम होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा डीमोटिवेटेड भी फील करते हैं. बट मैम आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम, हु हैव क्लियर्ड दिस इंटरव्यू राउंड एंड हैव बीन सर्विंग फॉर लॉन्ग. सो दिस gives you an opportunity to handle military law, court martials, and give legal advices there. Both. Ma'am, you get the best of both the fields. बिल्कुल. Judgeship भी and the power of uniform भी. बिल्कुल. तो इससे ज़्यादा elite और मैम आपके पास पेरेंट्स कुछ नहीं हो आर सकता. वेरी हैप्पी टू सी देयर किड्स इन यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ Right. यूनिफॉर्म है, रिस्पेक्ट है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइड है, डिसिप्लिन है. बिल्कुल. और यहाँ पर यू कैन सी सम पिक्चर्स फ्रॉम द OTA, some women donning the uniform, and I know स्टूडेंट्स एक्चुअली बहुत मैम ये एक बहुत बड़ा डाउट और मिसकंसेप्शन क्लियर करता है. बहुत बच्चों के मन में डाउट होता है कि मैम जैग क्या सिर्फ मेन के लिए होता है? नो. तो सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है बेटा, यू कैन रेफर टू इट. 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया था दैट वी हैव सीन द प्रेजेंस एंड वी हैव सीन वुमेन डोमिनेटिंग द आर्मी एज वेल. तो वहां पर ऐसा नहीं है कि जैग में नहीं मिलेंगी आपको वुमेन. That is absolutely not true. There are positions for both men and women. बस एज क्राइटेरिया आपको पूरा करना है. राइट. मूविंग अहेड, नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट लिटिगेशन. ओके मैम, बहुत कॉमनली ये चीज रखी जाती है कि भाई अब तो हमने लॉ कर लिया, अब तो हम वकील बन गए हैं, अब हम अदालत में दिखते हैं. तो देखो क्या होता है बेटा, द मोमेंट यू क्लियर योर लॉ, 5 साल की लॉ खत्म कर ली मैम हमने, एकदम से आप वकील नहीं बनते हो. आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है किसी भी बार काउंसिल में. उसके बाद आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, दैट इज AIB, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन. अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये एग्जाम क्लियर करना मैंडेटरी हो गया है अब आपके लिए. आप जैसे एग्जाम क्लियर करते हो उसके बाद आप बन जाते हो एक परमानेंट एडवोकेट. आपके पास में परमानेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आता है परमानेंट प्रैक्टिस के लिए, कि अब आप हमेशा प्रैक्टिस कर सकते हो जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान. आई हैव सीन 80-year-olds प्रैक्टिसिंग इन द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स. अब दूसरा मिसकंसेप्शन ये रहता है मैम हम हिंदी आती है सिर्फ,
हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, तो बेटा अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इंग्लिश बोलना सीखिए, इंग्लिश पढ़ना सीखिए, इंग्लिश समझना सीखिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश को एज अ बैरियर रखेंगे, यू कैन नॉट अपीयर बिफोर द हाई कोर्ट्स और द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है ऑफिशियली दैट इज इंग्लिश। तो एक ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब कोर्ट में प्रैक्टिस की ना मैम बहुत अलग अलग फील्ड्स होती है, जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ करती थी, जो भी IAS IFS ऑफिसर्स थोड़ा घपला कर देते हैं ना, उनके केसेस देखते थे। क्रिमिनल लॉ के केसेस में देखती थी कि भाई अच्छा तिहाड़ में अच्छी जान पहचान बना लेते हैं हम, पुलिस वालों के साथ उठते बैठते हैं। और तीसरा मैं फैमिली लॉ के केसेस करती थी, अपना घर नहीं बसाना तो दूसरों का तोड़ देते थे, तो डाइवोर्स केसेस और कस्टडी के केसेस, गार्जियनशिप के केसेस थोड़े बहुत देखते थे हम। अब ये तो हो गया मैम मेरा मैटर, बट इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं कि मान लो मैम ने कोई इनोवेशन करी, अब मैम का ब्रेन चाइल्ड जो है उसको भी तो प्रोटेक्ट करना है, IP लॉ होता है वो उस चीज पे। अब मैम ने कोई एक चीज खरीदी और भैया वो चीज पर डिस्प्यूट लेके आ रहे हैं, गलत चीज दे दी, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में मैम जा सकती हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे तरीके के प्रैक्टिसेस होते हैं कोर्ट्स में, इन सभी को हम बोलते हैं लिटिगेटिंग लॉयर या एडवोकेट। एवरी पर्सन हु क्लियर्स 5-year लॉ एग्जामिनेशन बिना किसी बैक के, 5 साल की लॉ करो या 3 साल की लॉ करो, आप लॉयर कहलाते हो। द मोमेंट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आफ्टर गिविंग द एग्जाम, AIB जैसे आप क्लियर करते हो, उसके बाद में यू कैन कॉल योर सेल्फ एन एडवोकेट। तो ये टाइटल सिर्फ 5 साल की लॉ करने से नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी, हमारे पास नेक्स्ट आता है सिविल सर्विसेज। अगेन आई थिंक मैम वुड बी द परफेक्ट पर्सन टू एक्सप्लेन दिस टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज, सबके पेरेंट्स चाहते हैं भाई मेरा बेटा IAS IPS IFS बने, सबके पेरेंट्स चाहते हैं। हम सबने लाइफ में एक ना एक मोमेंट तो वो जरूर देखी है जहां हमारे पेरेंट्स ने बोला बेटे IAS यही बनना है तेरे को, राजा बाबू देखा उसकी लड़की बन गई है, तुमको भी यही करना है। तो शर्मा जी का बेटा IAS बन गया है मैडम, आप देख लो क्या करना है, ठीक है? शादी करनी है या IAS बनना है, अब तुम देखो। तो ये सबके पेरेंट्स बोलते हैं। अब जब आप लॉ क्लियर करते हैं एग्जाम से, तो फिर यहाँ पर आपके पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला UPSC प्रीलिम्स तो चलो इज ऑब्जेक्टिव पेपर, इसके बाद आपके पास सब्जेक्टिव पेपर है जहां पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। एंड व्हेन यू डू योर 5 years ऑफ लॉ, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हैं आंसर राइटिंग के, आपके पॉलिटी क्लियर हो चुकी है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अब आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पर यू हैव एन एडेड एडवांटेज और ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉ को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेकर जाते हैं एंड देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन, राइट, जो लॉ बैकग्राउंड से आते हैं। तो यहाँ पर दे कैन इजीली डू दिस बिकॉज दे ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स and they have learned answer writing in their 5-year law, right? So यहाँ पर they have an added advantage. अब पेरेंट्स को क्यों पसंद है ये? टॉप लेवल अथॉरिटी, प्रेस्टीज, मनी, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एंड विद IPS कम्स यूनिफॉर्म एज वेल एंड पेरेंट्स लव दैट। सरकारी नौकरी के पीछे तो भाई हमारे सबके माँ बाप पागल हैं, तो UPSC तो बहुत बड़ी चीज़ है। ऑल्सो मैम एक और चीज़ है कि बहुत बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है मैम, अगर हमने BBA LLB कर लिया या BCom LLB कर लिया तो हम UPSC के लिए नहीं बैठ सकते। बेटा UPSC सिर्फ ग्रेजुएशन मांगता है आपसे, बिल्कुल, तो उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं है। इट्स जस्ट कि लॉ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, जहाँ आपको लिखना पड़ता है। एंड ऑल्सो जब आप लॉ पढ़ते हो इन योर 5 years ऑफ लॉ स्पेशली, तब आपको सिर्फ लॉ नहीं पढ़ाया जाता, उसके साथ में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो मैम वो ना ऐड कर देता है इन द प्रिपरेशन इटसेल्फ। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ड्रीम देखना नहीं सिखाया जाता, उसको अचीव कैसे करना है, ये कुछ पाथ्स हैं यू कैन फॉलो। तो UPSC इज जस्ट वन अमंगस्ट द अदर्स। हमने आपको क्रीम लाके दे दी है, आप इनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आज से अपना माइंडसेट बना सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। यू वांट टू बी डिफाइंड जस्ट बाय द डिग्री दैट यू हैव, or do you actually want to put in the effort and reap the benefits later? Right. Totally up to you. Now that choice is for you to make. And here we would love to wrap it up. Yes. Okay. If you have any doubts, you can put them down in the comments box. अब तक के लिए bye bye, take care.